अच्छे कर्म करो, किसी को ठगो मत, मूर्ख मत बनाओ। खाली आप 2 पैसे कमाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए लोगों के साथ जो बुरा करते हो, ज्योतिष विद्या के साथ जो बुरा करते हो, उनके साथ जो चीटिंग करते हो, भगवान के नाम पे चीटिंग करते हो। अरे अगर चीटिंग ही करनी है तो दूसरी जगह बहुत है चीटिंग करने की। भगवान के नाम पे तो कम से कम चीटिंग ना करो, उसके नाम का तो दोहन ना। और बात अगर यहाँ पर हम कर्म की करें और धर्म की करें तो ये कैसे एक दूसरे के पूरक हैं या एक के साथ चलते हैं, अलग हैं? मनुष्य के जो जीवन है उसमें किस तरह से ये भूमिका को निभाते हैं? देखिए, धर्म हमारा भाग्य है। धर्म और कर्म, भाग्य और कर्म, 2 एक पहिए हैं हमारे जीवन के, 2 पैर हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के लिए पूरे साल आप तैयारी करते हो, फिर 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आता है, फिर तय होता है फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या डिक्टेंशन आपकी आई है या फेल हो गए। 1 साल के अंदर आपका फेल पास का परिणाम आता है। ऐसे ही हमारा जो जीवन है वो 70-80 साल का परिणाम देता है। यानी 80 वर्ष आपने एक जीवन में कितनी अच्छी तैयारी की है, परफॉर्मेंस क्या रही है आपकी, वो सब रिकॉर्ड हो रही है। मृत्यु के बाद उसका फिर जांच होती है, कॉपी आपकी पूरी। हमारी यम नाम की, इंद्र नाम की वायु जो होती हैं, भगवान का जो कंप्यूटर है उसका एनालिसिस करता है पूरा कि भाई क्या किया है इन्होंने 80 वर्ष में। उस 80 वर्ष में आप फर्स्ट डिवीजन पास हैं, सेकंड डिवीजन पास हैं या थर्ड डिवीजन पास हैं या फेल हैं। अगर आप फेल हो गए तो आप उन योनियों में चले जाएंगे कि आप मच्छर की योनि में चले गए, कॉकरोच की योनि में चले गए, सर्प योनि में चले गए, बिच्छू की योनि में चले गए, किसी भी योनि में जा सकते हैं आप। आपने अगर उत्तम श्रेणी में पास किया है तो फिर आप दोबारा से मनुष्य योनि में और ज्ञानी योनि में, ब्रह्म ज्ञानी की योनि में आ जाओगे और आप देवता योनि में भी जा सकते हो, आप पूजे जा सकते हो। तो इसलिए हम कहते हैं अच्छे कर्म करो, किसी को ठगो मत, मूर्ख मत बनाओ। खाली आप 2 पैसे कमाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए लोगों के साथ जो बुरा करते हो, ज्योतिष विद्या के साथ जो बुरा करते हो, उनके साथ जो चीटिंग करते हो, भगवान के नाम पे चीटिंग करते हो। अरे अगर चीटिंग ही करनी है तो दूसरी जगह बहुत है चीटिंग करने की। भगवान के नाम पे तो कम से कम चीटिंग ना करो, उसके नाम का तो दोहन ना करो। इसलिए ये कर्म और भाग्य, कर्म और धर्म का पहिए चलते हैं। बिल्कुल। हमने ये देखा है अक्सर कि जिस तरह से हमारा कर्म चलता है हम उसके हिसाब से यहाँ पर काम भी करते रहते हैं, लेकिन अंत में हम सनातन धर्म की भी बात करते हैं। और इस पीरियड की अगर यहाँ पर बात करें तो सनातन धर्म की बहुत चर्चा हो रही है। आपके पास पूरा भंडार है, आप बहुत विद्वान हैं और ज्योतिष का इतना ज्ञान आप दूसरों में भी वितरित कर रहे हैं। आपके लिहाज से सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है? एक छोटी सी ऐसी परिभाषा जो लोगों को बहुत आसानी से समझ आ पाए। सनातन धर्म का ना आदि है ना अंत है। आदि और अंत का मतलब सनातन धर्म की ना तो कोई उत्पत्ति का समय है ना इसका कोई अंत है। सनातन धर्म जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है महाप्रलय के बाद, जब ये पूरा संसार खत्म हो जाता है, ब्रह्मा जी दोबारा इसकी शुरुआत करते हैं। जब भगवान शुरुआत करते हैं ब्रह्मा जी, तो जैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति शुरू होती है वैसे ही सनातन धर्म की उत्पत्ति होती है। जीने का तरीका, सोचने का तरीका, कॉमन सेंस। मनुष्य योनि एक ऐसी होती है जो रिश्तों में बदलना शुरू हो जाती है। अच्छे बुरे का एहसास होता है, उसके पास में ज्ञान होता है, उसके पास विवेक होता है। बाकी 84 लाख योनियों में सब कुछ होता है लेकिन विवेक नहीं होता, उनको ज्ञान नहीं होता। बुद्धि होती है, ज्ञान नहीं होता। ज्ञान और बुद्धि में फर्क है। बचना वो भी जानते हैं जी, भूख को मिटाना वो भी जानते हैं, वासना करना वो भी जानते हैं, दूसरे पर अटैक करना है वो भी जानते हैं, उनसे बचना कैसे है सब कुछ उनको पता है। मोह भी है उनमें, प्यार भी है उनमें। एक माँ अपने बच्चे के लिए जान भी कुर्बान कर देती है, बच्चे को बचाती है शेर से, खुद मर जाती है, सब कुछ है उनमें, लेकिन उनमें विवेक नहीं है।
शेर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये हिरनी है, इसमें गर्भ में इसके बच्चा पल रहा है, इसको मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। वो नहीं सोचता। इंसान ये सोचता है। इंसान के पास ये विवेक है कि अरे नहीं यार, ये नारी है, इसको 4 गुंडे लूटने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बचाना चाहिए। मैं चला गया बचाने के लिए, मैंने अपनी जान की परवाह नहीं करी। ये मेरा विवेक है, ये मेरी आत्मा है, ये मुझे ज्ञान दिया है, वो मुझे ग्रहों ने ज्ञान दिया है। तो हमारा सनातन धर्म अनादिकाल से ग्रहों की गति के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर ये हमें ज्ञान देता है। इसलिए इसको वेद ज्ञान बोलते हैं जी। कि कैसे जिया जाए, हमारे जीने की उत्पत्ति क्या है। फिर हमारे ऋषियों ने इस ज्ञान को ना, ये जब प्रलय होती है तो ज्ञान ब्रह्मा जी की नाभि कमल में चला जाता है। फिर हमारे ऋषि इस बात को सोचते हैं, ये आंखें 2 क्यों बनी, ये नाक यहाँ क्यों बनाई है, इसी के ऊपर क्यों बनाई है, इसके ऊपर क्यों बनाई है, इसको ऐसे भी तो बना सकता था, है ना। या आंख यानी नाक नीचे लगा देता, या यहाँ प्लेन रहने देता तो खूबसूरत लगता शायद चेहरा। लेकिन ये सोचने का विषय है कि नाक ऐसे मुंह के ऊपर ही क्यों लगाई। क्योंकि यहाँ से जब खाना खाते हैं, यहाँ से खाना खाते हैं और खाने में अगर जहर आ गया है, फूड पॉइजनिंग आ गई है, तो नाक उसको सूंघ लेती है और उसको बोल देती है कि आलू की सब्जी सड़ गई है, ये रोटी सड़ गई है, पराठा सड़ गया, इसको फेंक दो। वो बड़ा विद्वान है, उसने दोनों कान यहाँ बनाए, कानों को पीछे भी तो कर सकता था। एक आंख यहाँ लगा देता, एक पीछे लगा देता, हम पीछे से भी देख लेते। लेकिन भगवान तो भगवान है। ये सब वेद ज्ञान है। वेदों में यही सब ज्ञान है कि हम कैसे पैदा होते हैं और हमारे जीवन का तरीका क्या है, कहाँ जाते हैं, हमारे कर्म कहाँ संचित होते हैं। ये सब सनातन है और ये किसी धर्म के पास है ही नहीं। सनातन धर्म को जो जान जाएगा वो इस संसार से मुक्ति ले लेता है और संन्यास योग में चला जाता है, वो पहाड़ों पे चला जाता है, हिमालयों पे चला जाता है और जाके वहीं पर रमण करना शुरू हो जाता है। यही सनातन है। शायद इसी की समझ जो है पश्चिमी सभ्यता के लोग वो ज़्यादा अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। इस बात से आप भी वाकिफ़ रखते होंगे और हमने कई बार देखा भी है कि अब शायद जो इंडिया में, भारत में इतना हिंदू धर्म को लेकर प्रचलन हाल के कुछ महीनों में बढ़ा है, लेकिन उससे पहले बहुत जल्दी ग्रैब जो कर लिया है वो फॉरेनर्स ने कर लिया है, बाहर के देशों ने कर लिया। हमने देखा कितने मंदिर जो हैं अब कुछ महीनों में ही बने हैं। दुबई का भी देखा कि किस तरह से मंदिर का वहाँ पर निर्माण हुआ है। यानी कि हिंदू धर्म को, हमारी जो सभ्यता है उसको वो लोग ज़्यादा समझ रहे हैं। वो उसे कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं और मन में क्या है? मैं ऋतु जी आपको बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, आपने गहराई का प्रश्न, मैं बताना चाहता हूँ इसको, सभी दर्शकों को बताऊंगा। उन धर्मों के पास सिर्फ एक एक किताब है। किताब में कहानियां हैं, चाहे ईसा मसीह की कहानियां हैं, चाहे मोहम्मद साहब की कहानियां हैं। उनके पास ध्यान और योग उसके सूत्र नहीं है। उनके पास प्रकृति की उत्पत्ति कैसे हुई उसके कोई सूत्र नहीं है। और अगर भी उन्होंने लिखे हैं तो वो सीधे उल्टे सीधे लिख दिए। जैसे कि इस्लाम में लिख दिया कि पृथ्वी चपटी है, गोल नहीं है, यानी एक प्लेट की तरह है। अब वो तो साइंटिफिक नहीं है। हमारे वेदों में तो शुरू से लिखा है गोल है जी। लेकिन उन्होंने उसको उल्टा लिखना था। तो ऐसे बाकी के जो पंथ हैं ये धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है, सनातन, जो जीवन जीने की कला सिखाता है। तो इसलिए इन लोगों को ये लगा कि हमारे यहाँ तो सिर्फ एक कहानी है और कहानी धर्म नहीं हो सकती। हम इससे आगे कहाँ जाएं? अब हम मोहम्मद साहब से आगे कहाँ जाएं? ईसा मसीह से आगे कहाँ जाएं? अब हम हमारे जो 10 गुरु इससे आगे कहाँ जाएं? फिर वो सोचते हैं कि सनातन, फिर भागते हैं वेदों की तरफ, फिर भागते हैं उपनिषदों की तरफ, फिर भागते हैं हमारी मूर्ति पूजा की तरफ, प्राण प्रतिष्ठा की तरफ, कि इतने लंबे समय तक इन मंत्रों का जाप क्या है जी। ये जो सनातनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। हमारे यहाँ तो मंत्र नहीं है। इन मंत्रों को करने से क्या होता है? ये ध्यान क्या है? ये मेडिटेशन क्या है? ये योग क्या है? ये समाधि क्या है? व्यक्ति अंतरिक्ष में कैसे भ्रमण कर सकता है? ये नव सिद्धि क्या है? ये सब चीजों को जानने की इच्छा उनको अब सनातन की तरफ खींच रही है। क्योंकि जमाना अब पढ़ा लिखा हो गया। अब वो अंधविश्वास वाला रहा नहीं कि भाई डंडे के बल पे आपने सिर्फ ईसाई को ही मानना है, डंडे के बल पे इस्लाम को ही मानना है। वो सब चीजें तो खत्म हो गई हैं। तो इसलिए अब लोगों में झुकाव आ रहा है कि मैं ज्योतिष को जानना चाहता हूँ। आपको यकीन होगा, अभी तो मेरे बैच में 10 मुसलमान लोगों ने टॉप के ज्योतिष सीखी है। और इसमें तो कई लोगों का मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा, वो चैनल के बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, वो सीख रहे हैं। और उनको फतवा भी जारी हुआ, कहता ना
मेरे गुरु डॉक्टर एच.एस. रावत खुले बोलते हैं, मेरे गुरु डॉक्टर एच.एस. रावत, उन्होंने मुझे ऐसी विद्या सिखा दी है कि ये तो बड़ी सटीक है, इसका धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो अब लोग सनातन को सर्च कर रहे हैं कि सनातन के अंदर ऐसी कौन सी मंत्र शक्तियां हैं कि मंत्रों के माध्यम से आप ठीक हो सकते हो, आपका डिप्रेशन ठीक हो सकता है। हम यहाँ से बैठे बैठे जब पूजा करते हैं अमेरिका के अंदर, वो लोग ठीक हो जाते हैं, उनके काम हो जाते हैं, जॉब मिल जाती है, सब कुछ होता है। उसका एक वैज्ञानिक आधार है, वही सनातन है, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। और अगर इनमें से भी हम देखें, सिर्फ 20 से 30% ही ऐसे लोग होंगे जो सच में सनातन को आत्मसात किए हुए हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लेकर ये चीज़ें भी वक्त वक्त पर सामने आई हैं। जैसे हरे रामा हरे कृष्णा का हम देखते हैं, वहाँ पर जाके लोग 3-4 साल यहाँ पर रहते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा को लेकर वहाँ पर कर दिया बिजनेस के तौर पर। योगा को ले लीजिए आप, ऋषिकेश में 4-5 साल बैठ के मेडिटेशन करना, ये करना, फिर वापस अपनी कंट्री में लौट जाना। तो ये सब एक बिजनेस के प्रचार के माध्यम से भी उन्होंने किया है। इसके पीछे कारण क्या होता है? मनुष्य योनि एक ऐसी है जो धन से चलती है। खाली भजन से तो हमारा पेट नहीं भरेगा, और अगर भजन से ही पेट भरेगा तो वो दिव्य आत्माएं हमें हैं नहीं। अभी हमारे पास वो अभी शक्तियाँ नहीं है कि हम 6 महीने तक कुछ न खाएं। हमारे पास ऐसे ऋषि रहे हैं, अभी भी हैं, जो कुछ नहीं खाते। वो हवा से पानी लेते हैं, हवा से भोजन लेते हैं। अपनी इंद्रियों को, अपने प्राणों को इतना बस में कर लिया है उन लोगों को, भोजन की ज़रूरत नहीं है। तो उनको जब भोजन की ज़रूरत नहीं तो उनको धन की ज़रूरत नहीं है। उनको तो आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का भी ज्ञान है, तो वो खा लेते हैं अगर बीमार भी पड़ते हैं। शरीर का व्याधिग्रस्त होना वो सबके लिए है। वो तो रामकृष्ण परमहंस के लिए भी है, विवेकानंद के लिए भी है, तो नानक देव के लिए भी, तो कबीरदास, रहीमदास, तुलसीदास, सबके लिए ही है। वो तो सभी बीमारों को पढ़ना है सबको, क्योंकि ग्रहों के गतियों के अधीन है हम। इसलिए वो लोग अपने पेट भरने के लिए पेट का साधन जरूरी है, उसके लिए फिर वो बिजनेस को एडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। उसमें मुझे लगता है कोई बुराई की बात नहीं है। अगर मैं खाली ज्योतिष सिखाता रहूँ, पैसा ना लूँ, तो मेरे पास जो स्टाफ है, मेरे पास जो नौकर हैं, चाकर हैं, गाड़ियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको फिर चला नहीं पाऊँगा मैं, और फिर मैं सिखा नहीं पाऊँगा। तो मैंने ज्योतिष को फैलाया, तभी फैलाया जब मैंने कुछ लोगों से धन लिया, और उस धन के माध्यम से इसको फैला पाया। तो ये तो धन जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष में पैदा होती है धन की जरूरत होती है। बिना धन के ये संसार चलता नहीं है हमारा, मनुष्य योनि नहीं चलती। जैसे कि आप ज्योतिष हैं, आपने जिस तरह से अभी तक जो चर्चा चली है, आपने कहा कि नक्षत्र और ग्रहों के हिसाब से हम चलते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को कितना मानते हैं? जैसे कि हमने कई बार सुना है, कहते हैं कि दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो जाए ना, तो शायद पूरा दिन अच्छा बीतता है और आपके पास रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। जैसे कि हमने कई बार देखा है, कई ऐसे बताते हैं कि आप उठते हैं तो सुबह पहले अपनी हथेलियों को देखें, फिर सूर्य नमस्कार करें, दिया बत्ती वगैरह करें। ये सच में चीज़ें फलदायी होती हैं? उसके पीछे कारण होता है कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, यानी जब आप अपने हाथों को देखते हैं तो आप ही की ऊर्जा आपके हाथों में होती है। आप ही की ऊर्जा आप ही के ऑरा में आ गई। आपने ऐसे हाथ देखे, जहाँ से ऊर्जा निकल रही होती है, दिखाई नहीं देती, वो आप ही की ऑरा में मिल गई, आपने एक्सेप्ट कर लिया उसको। तो आपका जो मन है वो स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया। जब सुबह सुबह आपका मन प्रसन्न हो गया, मन मजबूत हो गया, तो आप पूरे दिन, आपकी बॉडी ने उसको कमांड को ले लिया है कि आज मैं पूरे दिन अच्छा काम करूँगा। इसके बीच में कितनी भी परेशानियाँ आपको आ जाएं, उन परेशानियों को आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सुबह सुबह ही आपने देख लिया, अरे यार तो इसका मूड खराब हो गया, इस व्यक्ति की आज शक्ल देख ली, अब तो दिन खराब हो जाएगा। अब आपका अच्छा दिन भी नहीं चल पाएगा, वो भी आपने अपने शरीर को नेगेटिव, हम पहले ही नेगेटिव ले लिया। जैसे कि हमने कई लोगों को देखा है कि अरे बहुत तंगी आ रही है, बहुत तंगी आ रही है, पैसा नहीं रुक रहा, पैसा नहीं रुक रहा। तो मतलब कि आप अपने ही शब्दों से बार बार अपनी नेगेटिविटी, इसलिए कहा है ना, बी पॉजिटिव ऑलवेज। कई बार आपने देखा है कि आपको ऐसे लगता है, अरे यार मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। बार बार आप पेट में दर्द की शिकायत करते हो, तो आपके जो सोचने में एक्सरे किरणें निकलती हैं। हमारा मन जो सोचता है उसमें एक्सरे किरणें होती हैं, और वो किरणें उस पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं और वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा प्रोड्यूस कर देती हैं, और वहीं पे दर्द होना शुरू हो जाता है। आपको लगता है सिर में दर्द हो रहा है, अब तो सिर में दर्द हो रहा है, सारा ध्यान पूरी बॉडी का सिर में आ गया और सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम हमेशा यही कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, अच्छा सोचो ना, जाओ मंदिर जाओ, है ना, अच्छा खुश रहो, अब मैंने आपको आशीर्वाद दे दिया है, अब आपको कुछ नहीं होगा। तो ध्यान को हमने वहाँ से हटा दिया
और आपकी बॉडी ठीक होगी। यही इसका कारण होता है। अच्छा, रंगों का भी कहते हैं कि हमारे जो दिन होते हैं उसमें रंगों का भी बहुत इफेक्ट करता है। जैसे कि मंगलवार को आपने केसरिया पहन लिया, फिर शनिवार को आप काला ही पहने तो बेहतर होगा। तो ये मायने रखता है क्या? क्योंकि अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो दिन चाहे कोई भी हो, मेरा ये रहता है, मैंने मतलब अक्सर ही महसूस किया है कि अगर मैं अपने कपड़ों में कुछ वाइट चीज़ अगर यूज़ करती हूँ, चाहे मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँ या किसी और अच्छे काम के लिए जाऊँ, तो अच्छा होता है। तो ये इफ़ेक्ट औरों में करते हैं या डे के हिसाब से ही कर पाते हैं? देखिए, हमारे जो वार होते हैं इनका रंगों के साथ संबंध है, ज्योतिष में भी संबंध है। जैसे कि संडे है, इतवार उसका ऑरेंज कलर के साथ उसका संबंध होता है, सोमवार के साथ सफ़ेद रंग का होता है, लाल रंग मंगलवार के साथ होता है, बुधवार जो होता है उसका हरे रंग के साथ संबंध होता है, बृहस्पति का पीले रंग के साथ होता है, शुक्र का श्वेत रंग के साथ होता है और शनि का काले रंग के साथ होता है। अगर आपके ऊपर मान लो नीच के सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य संडे का कारक है, अगर आपने उस दिन ऑरेंज पहना तो आपके साथ बुरा होगा। शनिवार के 7.5 ही चल रही है आपके ऊपर और शनि आपका खराब कर रहा है और आपने शनिवार को काला पहना तो और बुरा होगा। ये कलर थेरेपी के सिद्धांत है। कुछ अज्ञानी लोग ये बोलते हैं अरे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वो कलर है वही पहनो आपको अच्छा होगा, लेकिन बुरा होता है। आपने मंगलवार को लाल रंग पहना, एक्सीडेंट हो गया। तो हमें कुंडली के हिसाब से आपकी जन्म पत्री क्या बोलती है, जन्म पत्री में कौन से ग्रह की दशा चल रही है, अगर वो ग्रह आपको धन दे रहा है, आपके लिए पॉजिटिव है, तो उस ग्रह का ही कलर पहनना चाहिए। अगर वो ग्रह आपके लिए नुकसानदायक है और आपने उस वार को उसी रंग का कपड़ा पहना तो आपको बहुत बड़ा नुकसान करेगा। इसलिए ये मिथ है कि आप हाथों के अंदर 9 की 9 उंगलियों में आपने रत्न पहन लिए, आपके लिए दुर्घटना का योग बनेगा। आपने नवरत्न पहन लिया, दुर्घटना का योग बनेगा। आपने हर दिन वार के हिसाब से कपड़े पहने तो भी आपके लिए दुर्घटना कारक योग बनेगा। अच्छा, हम हिंदू धर्म की बात करते हैं और जो शुभ रंग हमारे इसमें माने जाते हैं वो पीला और लाल ज़्यादा है। वैसे अगर हम इस लिहाज में ना जाए कि हर दिन के वार किस तरह से कपड़े पहना है, उस तरीके से हम देखें कि हमें कुछ अच्छे काम की शुरुआत करनी है, हमारा कुछ एग्ज़ाम है या हमारा कुछ इंटरव्यू है, तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, किस रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ये एक शुभ संकेत के तौर पर जाएगा? देखिए, अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो एग्ज़ाम के लिए जो हमारा मन है उसको चंद्रमा कंट्रोल करता है और चंद्रमा का रंग सफ़ेद होता है। मन की शांति, उसके लिए मून चाहिए। और हरा रंग जो होता है वो बुद्धि के लिए होता है, मेमोरी के लिए बुद्ध चाहिए। तो आप सफ़ेद और हरे रंग का कपड़ा एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। पुराने ज़माने में सरकारी स्कूलों में ड्रेस हरी और सफ़ेद ही हुआ करती थी, आज भी होती है और वो हजारों वर्ष से चल रही है। इसका मतलब वो ऋषियों की देन थी। अंग्रेजों के ज़माने में भी थी, देश आज़ादी के पहले भी यही ड्रेस थी और हमने भी यही ड्रेस पढ़ी है। हरे रंग की हमारी शर्ट होती थी, वाइट पैंट होता था या निकर होता था या वाइट पूरी ड्रेस वाइट होती थी पीटी वाले दिन जी। इसका मतलब मन की शांति और मेमोरी अच्छी बनी रहे, उसके लिए सफ़ेद और हरा रंग यूज करना चाहिए। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, आपको टेंशन नहीं होगी। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तब भी इसी तरह के कपड़े पहनने चाहिए। काले कपड़े, नीले कपड़ों को वर्जित करना चाहिए। ये कपड़े डलनेस देते हैं, टेंशन देते हैं, आपको घबराहट दे देते हैं, तो इनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है। ये तो बात रंगों की रही। कई लोग दिन का भी चयन करते हैं, जैसे कि सोमवार भोलेनाथ का दिन है तो हम इस दिन और हफ्ते की शुरुआत भी करते हैं तो कहते हैं कि इस दिन हम अच्छा काम करेंगे, या फिर कोई हनुमान जी को मानता है तो वो मंगलवार से शुरुआत करता है, या फिर कोई बुध से जाता है तो गणपति जी का दिन के समझ के वो शुरुआत करता है। फौरी तौर पर अगर ज्ञान नहीं है तो अगर उसे उन कामों को करना है, करने की शुरुआत करनी है, तो वो किस दिन में बेहद सही रहता है? देखिए, हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में 2 सोच होती है। एक तो आप जानते हुए कर रहे हैं, एक अनजाने में करते हैं। एक तो भक्ति योग है जी, एक आपका आध्यात्मिक योग है, हठ योग है, अष्टांग योग है। जब आप भक्ति योग में होते हैं तो कोई भी उपाय काम नहीं करता। वहाँ तो आप बस भगवान के भजन में हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा, उसमें ही
यानी वहाँ पर भी आपकी ऊर्जा एकाग्र रहती है। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, यानी ध्यान एकाग्र है आपका। जो लोग भक्ति योग में नहीं होते वो अष्टांग योग में होते हैं। बस ध्यान में बैठ गए, प्राणायाम, श्वसन क्रिया, ब्रीथिंग, और आप धीरे धीरे मेडिटेशन में चले गए। एक वो योग होता है। तो हमारी जो कोशिश होती है कि हम अनजाने में अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो गलती भी करती है। कई बार आपने सोचा कि चल यही कपड़े पहन लेते हैं और वो आपके लिए हानिकारक होते हैं। फिर वो सोचते रहते हैं वो कि सोचता रहता है यार ये पहना तो गड़बड़ हो। हाँ हाँ तो इसलिए जानना जरूरी होता है कि कई बार, इसलिए शास्त्रों में कहा है कि 2 कपड़े आप हमेशा ही पहन सकते हैं। एक तो ये जो मैंने पहन रखा है पीला जी, एक ये जो सफ़ेद है। सफेद, सफ़ेद रंग शांति का होता है। जी, मुसलमान ज्योतिष को नहीं मानते लेकिन सफ़ेद टोपी पहनते हैं। हाँ उनके मौलवी सफ़ेद पाजामा सफ़ेद कुर्ते में मिले। हाँ पादरी ज्योतिष नहीं मानते लेकिन फिर भी सफ़ेद में ही होते हैं। ग्रंथी सरदार सफ़ेद में ही होते हैं। ज्योतिषी सफ़ेद में ही होते हैं। इसका मतलब पॉलिटिशियंस भी हमने देखे पॉलिटिशियन भी सफ़ेद में ही होते हैं। तो सफ़ेद कपड़ा शांति देता है, डिसीजन लेने की क्षमता देता है। इसलिए वाइट तो एवरग्रीन है। इसके ऊपर अगर आप पीला पहनते हैं तो ये बृहस्पति का होता है, ज्ञान का कारक है, धन का कारक है, आपके पास संतुलन बना रहे ज्ञान का। इसलिए ये 2 कपड़े तो आप ऑलवेज पहन सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको ऑलवेज रात को ग्रीन या वाइट ट्रैक सूट ही पहनाने चाहिए, दूसरे कलर नहीं। ठीक है। बच्चों को लेकर जिस तरह से आपने बातें की, कई बार होता है कि हम जैसे कुंडली की बात, ग्रहों की बात हो रही है, तो हम कुंडली वगैरह दिखाते हैं। जैसे कभी होता है कोई बच्चा इस फील्ड में शायद अच्छा बेहतर करेगा, या फिर वो एक्टिंग के करियर में जाएगा, या फिर वो जज बनेगा। इस तरह की कई करियर ऑप्शंस दिखते हैं। उस करियर ऑप्शन में जाने के बाद भी वो सफलता नहीं मिल पाती। तो मतलब इसमें हम किसकी कमी देखें? क्योंकि अगर आप ग्रहों के हिसाब से देख रहे हैं तो बेटर कर सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल सकती हैं। जैसे कई हमने एक्टर्स देखे, वो आफ्टर 50-60 ईयर्स बाद करियर अपना स्टार्ट करें, देन वो पीक पर हैं। ग्रहों की दशाएं होती हैं। जैसे किसी बच्चों को IAS बनना है, डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो हम ये देखते हैं कि 10 साल के बाद, यानी 10वीं के बाद अगले 10 साल, इस बीच में कैसी दशा आ रही है। 10वीं के बाद 12वीं करेगा, फिर वो या तो IIT में जाएगा, या MBBS करेगा, या IAS की या IPS की तैयारी करेगा। इस बीच में अगर ग्रह बहुत पावरफुल है तो वो कर जाएगा। उसी बीच में हम उन ग्रहों की चाल को देखते हैं। कुंडली को डिजाइन करते वक्त जब हम बच्चे को डिजाइन करते हैं कि भाई इस बच्चों को इस टाइम मुहूर्त में लाना है, तो वो टाइम कैलकुलेट किया जाता है। उसमें अगर आप देखोगे, और उसी पीरियड में अगर 10वीं तक का टॉप का बच्चा आगे 12वीं से फेल होना शुरू हो जाता है, उसकी दशाएं चेंज हो जाती हैं। कई बार एस्टर फ्लॉप होता है, बाद में अच्छी दशा आती तो हिट हो जाता है। तो हमें यही दशाओं के अनुरूप देखना पड़ता है कि कौन से टाइम पर कौन सी चीज़ की दशा हमें लानी है, और वो दशा कुंडली के अनुरूप आती है। और जैसे ग्रह का दशा नेटवर्क आपके साथ जुड़ता है, आप उसी प्रकार की उन्नति करते हैं। और अगर इसमें हम दूसरे तरीके से देखें, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि स्टार्टिंग में करियर तो इस तरफ जाता है, लेकिन वो उस तरफ इशारा जो है वो एक्चुअल नहीं हो पाता, वो हमें किसी और तरफ ले जाता है। लेकिन एक टाइम बाद जाके पता चलता है, फिर आप देखिए कि वो शायद वो ग्रहों के हिसाब से न चल के फिर वो अपने मन के हिसाब से चले, फिर उसे पता चलता है कि नहीं, ये तो शायद गलत था, ये तो करियर तो मेरा इसमें था, मन तो मेरा इसमें था, तो वो उसमें एक अच्छा स्कोप करता है। तो ये हम समझे कि कुछ टाइम के लिए ही वो उस पोजीशन पे होना था, देन वो फिर उधर शिफ्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप की इच्छा होती है हम बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, लेकिन कुंडली ये कहती है कि तबला वादक बजेगा ये। कई बार कुंडली में ये रहता है संगीतकार बनेगा जी, लेकिन माँ बाप का प्रेशर है नहीं कि बच्चे को डॉक्टर बनाना। कई बार माँ बाप की इच्छा होती है कि भाई IAS बनाना, IPS बनाना है, लेकिन उसकी कुंडली कहती है कि बड़ा संगीतकार बनेगा या पॉलिटिशियन बनेगा। वो बार बार यही कहता है कि मुझे संगीतकार बनना है, हाँ, और माँ बाप नहीं बनने देते। लेकिन अंतोगत्वा, क्योंकि उसकी कुंडली के अंदर संगीत के एग्रीमेंट है,
तो वो डॉक्टर बनने के बाद भी तबला ही बजाएगा, चाहे अपने घर में बजाए। और मैंने कितने डॉक्टरों को देखा है MBBS को, वो तबला बाजक हैं, अच्छे संगीतकार हैं, कथाओं में जाते हैं और डॉक्टर हैं, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आता है। तो बिल्कुल हमने ये जाना कि किस तरह से ग्रहों की चाल मायने रखती है और किस तरह से संबंध होता है और किस तरह से जो ग्रहों की चाल है वो हमारे आने वाले कल को बताती है कि आने वाले कल जो है वो बेहतर रहेगा और किस तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका HS रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पॉडकास्ट में यही कोशिश थी आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे, यही शुरुआत से कोशिश है और कोशिश करेंगे कि आप इसको समझें और आप हमसे जुड़े। और अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे हम फिर कुछ और चुनिंदा बातों को लेकर जो आपसे सीधे सरोकार रखते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।